ओम शांति। आज 10 नवंबर 2024 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 14 नवंबर 2002 को सुनाए थे, जिसमें आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिनके अंदर एक ही श्रेष्ठ लगन है कि बाप समान बनना है और उसी श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा को ये देखते हुए खुशी भी होती है और बाप दादा कहे ये दृढ़ संकल्प बच्चों का बाबा को प्यारा लगता है। साथ ही साथ बाबा कहे स्वमान को देख सदा यही कहते हैं कि श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे वाह। बाबा बच्चों को शाबाशी भी देते हैं और बाबा हर एक के मस्तक में विशेषता की मणि को चमकते हुए देख रहे हैं और ये भी चेक कर रहे हैं कि बाप को पहचान, अपनी विशेषता को जान पहचान कर सेवा में लगाते चले। फिर बाबा कहे चेक करो कि मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। सेवा में तो लगाते हैं, लेकिन उसके साथ प्रभु पसंद व परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो जरूर है कि परिवार पसंद भी बनना है। तो आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे और फाउंडेशन कौन सा है? फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजयी हुई पड़ी है। तेन निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजयी हुई पड़ी है। बाबा कहे सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। वहाँ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सफलता ब्राह्मणों के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। तो निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। सफलता क्यों है और हुई पड़ी है? क्योंकि बाप हर समय कंबाइंड है और जहां बाप हो तो सफलता प्राप्त न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबा कहे चेक करो कि सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो मतलब निश्चय में भी परसेंटेज है। तो चारों प्रकार का निश्चय आज बाबा बच्चों को कहते हैं। एक है बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से ही सफलता सहज और स्वतः प्राप्त होती है। तो सबसे पहला निश्चय स्व में निश्चय। बाबा कहते बाबा में तो सभी का निश्चय है, तभी तो यहाँ आए हैं, और बाबा को भी आप में निश्चय है, तभी बाबा ने अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए आत्मविश्वास या स्व में निश्चय आवश्यक है, तभी खुद भी संपन्न बन सकते, संपूर्ण बन सकते हैं। तो बाप दादा द्वारा ये श्रेष्ठ स्वमान आत्मा को मिला है। तो बाबा कहे ये स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ और स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली नहीं। बाबा कहे मैं कोई साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो ये है स्व में निश्चय बुद्धि, स्वमानधारी बनना। दूसरा है बाप में निश्चय। बाबा कहे ये उसकी विशेषता क्या है? निरंतर मैं बाबा का और बाप मेरा। ये निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, क्योंकि मेरे के ऊपर अधिकार होता है।
तो मेरा बाबा ऐसा निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की और विजय की। जो ऐसे मेरा बाबा निश्चय बुद्धि के आधार से कहते हैं तो वो सदा सफलता और विजय के अधिकारी है। तीसरा निश्चय है ड्रामा में निश्चय, सफलता और समस्या। बाबा कहे दोनों साथ साथ चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि बाबा कहे दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या तो आती रहेगी, लेकिन उसमें समाधान स्वरूप कितना बनते हैं। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। ये समस्या क्यों आती है? क्योंकि बाबा कहे आपने माया को चैलेंज किया है। चैलेंज ये किया है कि हम माया जीत बन करके दिखाएंगे। तो समस्या का स्वरूप ये माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी। वो भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? क्योंकि ड्रामा में नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो इसको कहेंगे ड्रामा में निश्चय बुद्धि। और चौथा है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? क्योंकि बाबा कहे ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार की प्रीत की रीत निभाने में विजयी। तो यह भी निश्चय की विशेषता है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति रहे, एक एक के संस्कार को नहीं देखना है, लेकिन ये स्मृति रहे हर एक अपने अपने धारणा स्वरूप में नंबरवार है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो कहाँ नंबर 1 और कहाँ 108वां नंबर, ये क्यों बना? धारणा स्वरूप के कारण। इसी तरह 16,000 क्यों बना? तो वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना और निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। तो बाबा कहे नशा भी है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि की विजय की निशानी है। क्योंकि ये परिवार हमारा एक जन्म का नहीं, 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है। इसलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास है। तो प्रभु पसंद के साथ साथ परिवार पसंद भी होना आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार ही मिलना है। बाबा कहे ऐसे नहीं मैं बाबा का बाबा मेरा बस हो गया, नहीं, मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हैं और सदा इसी निश्चय में भी अटल रहो। ये चारों ही प्रकार का निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए।